किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी जितनी भी अहम जानकारियां होती हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए हम आपको बताएंगे एलोवेरा की खेती करके कैसे आप साल भर अच्छी कमाई अर्जित कर सकते हैं। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान चंद्रशेखर मिश्रा से, और फिर सरकारी योजनाओं के बारे में भी कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे सेगमेंट में आज हम आपको एक ऐसे पौधे की खेती के बारे में बताने वाले हैं जिसकी खेती आप साल भर कर सकते हैं और अच्छी कमाई अर्जित कर सकते हैं। जी हाँ, ये पौधा है एलोवेरा का। एलोवेरा जिसकी मांग बाजार में काफी अच्छी बनी रहती है, इसके चलते अगर आप साल भर इसकी खेती करें, सही तरीके से सही प्रबंधन करें, तो निश्चित तौर पर अच्छी कमाई आप अर्जित कर सकते हैं। किस तरह से हो सकता है ये संभव, आइए बताते हैं आपको सेगमेंट विज्ञान और किसान में। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म। लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के हमारे सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जो औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि औषधीय पौधों की खेती अच्छा मुनाफा दिलवाने वाली होती है। जी हाँ, इन्होंने भी इसी सोच के साथ इसकी शुरुआत की है और आज सफलता हासिल किए हुए हैं। आइए मुलाकात करते हैं हमारे सफल किसान चंद्रशेखर मिश्रा से। चंद्रशेखर मिश्रा वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले किसान हैं। वन औषधियां उपजाकर अपने खेतों में सफलता की नई इबारत लिखते हैं। चंद्रशेखर मिश्रा पिछले 15 वर्षों से वन औषधियों की खेती कर रहे हैं। इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता स्कूल में अध्यापक थे और साथ ही पुश्तैनी खेती का भी काम किया करते थे। चंद्रशेखर भी स्कूल से लौटने के बाद अपने पिता के साथ खेतों पर जाते, खेती बाड़ी के गुण सीखते और साथ ही खेती से जुड़े किसानों के नफे नुकसान की समझ भी उन्हें बचपन से होने लगी थी। किसी से पलायन करते किसानों को देख चंद्रशेखर के मन में ये बात आई कि बेरोजगारी को खत्म करने का उपाय कृषिकरण की तरफ ही लौटना है और जिसके लिए एक ऐसे कृषिकरण को अपनाने की जरूरत थी जो मूल्य संवर्धित हो, जिसमें किसानों को आर्थिक फायदा हो सके।
कृषि पद्धति की खोज के दौरान एक दिन उन्हें उम्मीद की राह तब नजर आई जब अखबार में छपी एक लेख में उन्हें बस्तर जिले में रहने वाले एक बैंक अधिकारी राजा रामलाल त्रिपाठी के बारे में पढ़ा। वो अधिकारी बैंक की नौकरी छोड़ खेती कर रहे हैं। ये देख चंद्रशेखर मिश्रा उनसे बहुत प्रभावित हुए। मानो उस लेख ने चंद्रशेखर मिश्रा की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। बस फिर क्या था, चंद्रशेखर राजा रामलाल त्रिपाठी के खेतों पर पहुंच गए और उनसे वन औषधियों की खेती से जुड़ी जानकारी हासिल करने लगे। इन्होंने राजा राम के खेतों पर करीब 2 महीने काम सीखा। फिर अपने गांव लौटकर खुद अपने खेतों पर औषधीय पौधों की खेती करने लगे। पौधों की औषधीय गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर वैदिक पद्धति अपनाई। उन्होंने शतावर और सफेद मूसली की 2 फसलों से औषधियों की खेती की शुरुआत की, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली, जिससे उनका हौसला और भी बढ़ गया। चंद्रशेखर ने सहजीवी खेती या जिसे इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं, उस पद्धति को अपनाया। इस पद्धति में आश्रित फसलों को एक साथ उगाया जाता है, जिससे निरंतर उत्पादन मिलता रहता है। चंद्रशेखर ने अपने साथी किसानों के साथ मिलकर काशी ऑर्गेनिक केयर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना भी की, जिसके जरिए वो अपने उत्पादों को कच्चे माल की तरह बेचने के बजाय उन्हें प्रोसेस कर प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, जिसे उपभोक्ता सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। आज चंद्रशेखर के पास हेमेर मिल है, जिससे वो अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी, काल मेघ, सफेद मूसली और एलोवेरा का पाउडर बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। चंद्रशेखर स्टीविया का भी निर्माण करते हैं। इनके पास जूसर यूनिट तथा तेल निकालने की यूनिट भी है। चंद्रशेखर मूल्य संवर्धन कर निश्चित ही अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। साथ ही वे अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। औषधियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सन 2004 में चंद्रशेखर ने सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की, जिसका मिशन किसानों को कृषि औषधियों की खेती के फायदों के बारे में बताना है। इस संस्था के चेयरमैन राजा रामलाल त्रिपाठी हैं। इस संस्था के माध्यम से चंद्रशेखर पूरे देश में सम्मेलन आयोजित कर किसानों को वन औषधियों की खेती से जोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो आयुष मंत्रालय के साथ जुड़कर कई उपयोगी जानकारियां हासिल कर किसानों को बताते हैं। साथ ही किसानों को प्रसंस्करण और विपणन के बारे में समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग के प्रोफेसर्स और अधिकारी चंद्रशेखर द्वारा मेडिसिनल प्लांट के प्रोडक्शन में बड़ा योगदान देने और अपने साथ में किसानों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जोड़ने के लिए उनके प्रयासों की लगातार सराहना करते हैं। चंद्रशेखर को कृषि में उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
हमारे सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। जी हाँ, उसकी समय समय पर जांच करवा सकते हैं। बुआई से पहले आप जांच करवा लीजिए, नमूना इकट्ठा कीजिए, परीक्षण लैब में लेके जाइए, वहां आपको परिणाम पता चलेंगे। उसके अनुसार ही आप खाद का प्रबंधन कर सकते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमारी सरकार भी आपका सहयोग दे रही है। जी हाँ, हमारी सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। किस तरह से ये योजना आपके लिए फायदेमंद बन सकती है, आइए आपको बताते हैं। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है ये जानने का कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना आखिर है क्या। बता दें आपको कि इस योजना के अंतर्गत आप अपने खेतों में सोलर पंप लगा सकते हैं, अपने खेतों में ही बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। जितनी आप इस्तेमाल करें वो आपकी, और बाकी की जो बच जाए आप उसकी बिकवाली करके अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। कैसे ये सब संभव हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के
3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आज के अंक में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए और टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारे कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।